एक लड़का एक लड़की से बहुत दिनों से मन ही मन प्यार कर रहा था और वो ये भी सोच रहा था कि शायद लड़की भी मुझसे प्यार करती है। लेकिन जो लड़की थी उसे कुछ भी पता नहीं था कि जो लड़का है वो मुझसे प्यार करता है कि नहीं करता है। वो तो केवल आपस में बातचीत करते हैं। लेकिन जो लड़का था वो सोच रहा था कि लड़की मुझसे प्यार तो करती है लेकिन वो प्यार का इजहार नहीं कर रही है। तो लड़की ने सोचा क्यों ना मैं ही प्यार का इजहार कर दूं। जब लड़के ने हिम्मत जुटाकर प्यार का इजहार कर दिया तो लड़की ने सुनते ही उसको मना कर दिया और कह दिया कि हम दोनों का मेल नहीं हो सकता क्योंकि मैं अमीर घर की लड़की हूँ और तुम गरीब घर के लड़के हो। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। ये जो मैं आप लोगों के लिए कहानी सुना रहा हूँ, ये कहानी है मुंबई के पास एक छोटा सा गांव है। उस गांव की लगभग 2 साल पहले एक लड़के और एक लड़की का एडमिशन एक ही कॉलेज में हुआ। कॉलेज स्टार्ट हुआ, क्लासें स्टार्ट हुई तो वो दोनों पढ़ने जाने लगे। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ कि जो लड़का था उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो कि बहुत खूबसूरत लड़की थी। लेकिन लड़के को ये पता नहीं था कि जो लड़की है वो बहुत अमीर घर की है और जो लड़का था वो बहुत गरीब घर का था। क्योंकि जो लड़के का पिता था वो ये चाहता था कि मेरा जो लड़का है वो अच्छे कॉलेज में पढ़े। इसीलिए वो बहुत मेहनत कर रहा था। दिन रात मेहनत करके पैसे इकट्ठे करके अपने लड़के की पढ़ाई के लिए उसने अच्छे कॉलेज में दाखिला दिलाया। लेकिन क्या होता है कि जो लड़का था उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी और उससे पहले ही नज़र में प्यार हो गया। कुछ दिनों तक तो उसने उस लड़की को कुछ नहीं बताया। उस लड़के को मन ही मन लग रहा था कि जो लड़की है वो भी मुझसे प्यार करती है। लेकिन जो लड़की थी उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था कि कौन सा लड़का मुझसे प्यार करता है, कौन सा लड़का क्या करता है। तो जो लड़का था उसने सोचा लड़की तो प्यार का इजहार कर नहीं रही है, मुझे ही कर देना चाहिए। तो एक दिन उस लड़के ने हिम्मत जुटाकर लड़की से प्यार का इजहार कर दिया और लड़की ने उसे तुरंत ही मना कर दिया। लड़की ने कह दिया कि हम दोनों का मेल नहीं हो सकता, तुम गरीब घर के लड़के हो और मैं अमीर घर की लड़की हूँ। ये सुनते ही जो लड़का था उसके पैरों तले से जमीन निकल गई थी क्योंकि लड़के ने ये सुना था कि प्यार कभी अमीरी गरीबी ऊंच नीच जात पात नहीं देखता है। लेकिन जब उस लड़की ने ये बात कह दी तो उसके दिल पर बहुत बुरी तरह से ठेस पहुंच गई। तो जो लड़का था उसे बहुत बुरा लगा। उस समय उस लड़के ने कुछ भी नहीं कहा और वो अपने घर चला गया। अब उसके मन में एक ही बात दौड़ रही थी, अमीरी और गरीबी वाली। उसी समय उस लड़के ने ठान लिया कि अब तो अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जिससे कि ये गरीबी दूर हो जाए और अमीरी और गरीबी के ये बीच की दीवार है, ये दीवार टूट जाए। तो जो लड़का था वो अपने घर से मुंबई चला गया और एक फैक्ट्री में काम करने लगा। फैक्ट्री में उसने इतनी मेहनत की, इतनी ईमानदारी से मेहनत की कि उसका प्रमोशन पर प्रमोशन होता चला गया और वो एक बड़े पद पर पहुंच गया। लेकिन इसके उलट जो लड़की थी, उसका परिवार गरीब हो रहा था क्योंकि उसे बिज़नेस में लॉस ही लॉस हो रहा था, घाटा ही घाटा हो रहा था और जो लड़का था, वो अमीर ही अमीर होता जा रहा था क्योंकि वो बहुत मेहनत से काम कर रहा था। जब वो लड़का 1-2 साल बाद अपने गाँव लौटा, तो गाँव में प्रवेश करते ही उसकी नज़र पड़ी एक भिखारी लड़की पर। जब उसने उस लड़की को गौर से देखा, तो उसे लगा कि ये तो शायद वही लड़की है जिसने मुझे गरीब कह दिया था, जिसकी वजह से मैं घर छोड़कर काम पर निकल गया था। जब वो अपनी गाड़ी में से उतरा और उसने उसे ध्यान से देखा, तो वो वही लड़की निकली जिसने उसे गरीब कहकर उसका दिल तोड़ दिया था। जब उसने ये जानने की कोशिश की कि तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई, तो उसने सब कुछ बताया कि जब तुमने मुझसे प्यार का इज़हार किया था और मैंने तुम्हें गरीब कहकर तुम्हारे दिल को ठेस पहुँचाई थी। जब तुम गाँव छोड़कर मुंबई काम करने चले गए थे, तभी से हमारी स्थिति बिगड़ने लगी थी। जो मेरे पिताजी थे, उनके बिज़नेस में घाटा होने लगा और पूरा बिज़नेस ठप हो गया, जिससे हमारी आज ये ऐसी हालत हो गई है। अच्छी बात ये थी कि ना तो अभी लड़के की शादी हुई थी और ना अभी लड़की की शादी हुई थी। जो लड़का था वो गाँव पहुँचा, 1-2 दिन गाँव में रुका और इनकी फिर से मुलाकात होने लगी। जो लड़का था उसे पहले तो प्यार था ही लड़की से, लेकिन जब फिर से मुलाकात होने लगी तो इस लड़के को उस लड़की से फिर से प्यार होने लगा। लेकिन इस बार लड़की को भी लड़के से प्यार होने लगा। जब कुछ दिन निकले तो इन दोनों ने
एक दूसरे से प्यार का इज़हार कर दिया और फिर कुछ दिनों बाद इन दोनों ने शादी कर ली। तो ये कहानी थी, ये कहानी मुंबई के पास एक छोटा-सा गाँव है, उस गाँव की थी और ये बहुत अच्छी कहानी है क्योंकि इस कहानी का एंड हैप्पी हुआ है, मतलब हैप्पी एंडिंग हुई है। तो कैसी लगी आप लोगों के लिए कहानी? कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।